चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखिए, कार्बन एंड कंपाउंड हमारा चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि ये कार्बन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और बहुत बड़ा टॉपिक का मतलब कि इतना बड़ा टॉपिक कि हमारा पूरा लाइफ इसी से है। जैसे कि लाइफ का उत्पत्ति भी कार्बन से ही हुआ है। कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जैसे ही क्लास 11th में जाओगे ना तो केमिस्ट्री तीन भागों में बट जाएगा। केमिस्ट्री तीन भागों में बटेगा, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, पूरा कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केवल कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मीन्स पूरा एक सेक्शन ही है केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर। सोच लीजिए कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी से लेके प्लांट से लेके यानी हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स बने हुए हैं, सारे के सारे कार्बन से ही बने हुए हैं, कार्बन से ही उत्पत्ति हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए कार्बन बहुत ज्यादा हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। तो कार्बन जो है एक हमारे एलिमेंट है जो कि एक नॉन मेटल के अंदर आता है, और हमें इसी के बारे में पढ़ना है। क्लास 10th में तो मात्र एक चैप्टर है, लेकिन क्लास 11th में पूरा एक इसका एक अलग से बुक आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। और आगे आप अगर 11th-12th के बाद भी स्टडी कीजिएगा हायर स्टडी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन भी होता है। फिर आगे मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत बड़ा ब्रांच होता है, क्योंकि लाइफ की उत्पत्ति इसी कार्बन से ही होती है। क्योंकि कंपाउंड जो होता है केमिकली, क्योंकि कोई भी बॉडी जो होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब तो हमारा बॉडी चल रहा है, तब तो एनर्जी मिल रहा है हमें। अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तो क्या हो सकता है। तो कार्बन हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग कार्बन का इंटेक भी करते हैं। तो देखिए, कार्बन जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन के बारे में हमें ये सब चीज कल बता दिए थे। कार्बन एक कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसमें 2 और 4 जो होता है इसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। फिर हमने बताया था कि कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है, जिसका साइन इस तरीके से होता है, सी सी सी, इस तरीके से 4 तरीके से। कार्बन के पास एक सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग कैटेनेशन भी बोलते हैं। कैटेनेशन का मतलब ये कार्बन जो है चेन बनाता है इस तरीके से, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़कर ये बहुत बड़ा कंपाउंड बना सकता है। इसको हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल में पेट्रोल हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब कार्बन के ही कंपाउंड है, और ये सब के सब सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके अंदर आते हैं। फिर कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि ऑकरेंस ऑफ कार्बन क्या होता है। तो कार्बन ने हमारे स्टेट में, हमारे नेचर में दो तरीके से ऑकर कर सकता है। पहला पहला ऑकर करने का तरीका क्या है, फ्री स्टेट में ऑकर करेगा, फ्री स्टेट में। दूसरा कंबाइन स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब उसको किसी से मतलब नहीं है, वो अपना फ्री है। मतलब जैसे कि आप जो है फ्री स्टेट में जब रहिएगा तो आप मम्मी पापा से बोल दीजिएगा, भाई यार तुम सब हमें डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने दो, यानी आप फ्री स्टेट में चले गए। और कंबाइन स्टेट में जब अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, तो कंबाइन स्टेट कहलाएगा। फ्री स्टेट में कार्बन जो होता है, इसमें तीन चीज में वो ऑकर करता है, डायमंड में, ग्रेफाइट में, और बकमिस्टर फ्लोरेंस में। बकमिस्टर फ्लोरेंस भी एक प्रकार का कार्बन से बना हुआ पदार्थ ही होता है, जो फुटबॉल के जैसा इस तरीके से गोल गोल फुटबॉल के जैसा दिखता है। फिर कंबाइन स्टेट में बात करें तो कंबाइन स्टेट में कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 ZnCO3 बनाता है। फिर सीएनजी यानी कार्बोनेट, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोल, केरोसिन, वुड, एलपीजी, कोयल, ये सब किस फॉर्म में बनाता है, कंबाइन स्टेट में बनाता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के, तो कार्बन के एलोट्रॉप जो होते हैं, वेरियस फिजिकल स्टेट ऑफ वन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब बताया थे कि कोई एक ही आदमी का अलग अलग फिजिकल स्टेट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स बोलेंगे। जैसे है कार्बन, लेकिन ये डायमंड के रूप में आ गया, कभी ग्रेफाइट के रूप में आ गया, कभी बकमिस्टर फ्लोरेंस के रूप में आ गया। तो इसका मतलब ये कार्बन, ये बना हुआ है, डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, बकमिस्टर फ्लोरीन भी कार्बन से बना हुआ है। अगर आप ये तीनों को जलाइएगा, मतलब बर्न कीजिएगा, तो क्या लास्ट में मिलेगा, कार्बन मिलेगा। कार्बन मतलब कार्बन का ऐश जो होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में या हिंदी में राख बोलते हैं, काला काला, वही मिलेगा। तो इससे ये पता चला कि कार्बन जो है तीन एलोट्रोप्स में फॉर्म हो रहा है। यानी कार्बन एक ही है, लेकिन इसका अलग अलग फिजिकल स्टेट तीन है। जैसे आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि आप अकेले एक लड़का है, लेकिन आप अपने मम्मी के लिए बेटा है, मेरे लिए स्टूडेंट है, भाई की बहन के लिए भाई है, मामा के लिए भांजा है, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड है। मीन्स एक आप है, लेकिन हर किसी के लिए आपका रूप अलग अलग है। तो सेम उसी तरीके से उसी को हम लोग बोलेंगे आपका एलोट्रॉप्स। तो कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस है, फ्री स्टेट में आता है। अब हम लोग सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि डायमंड क्या होता है, बकमिस्टर फ्लोरेंस क्या होता है, इन सबके बारे में देखिए। समझ में आ रहा है कि खाली हम बक रहे हैं।
है गधा सब सुत गया क्या? सब कोई रिस्पॉन्स दो। अरे ओ, तुम सब सो जा रहा है क्या, या फिर ध्यान कहीं और है? हम 2 बार बोल रहे हैं तब ध्यान आ रहा है इधर। अच्छा, क्लास भी चल रहा है, ऐसा नहीं ना है? देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और स्पेशली हम आपके लिए आ रहे हैं, आप लोग को पढ़ाने के लिए हम आज पहले आ गए हैं, वरना हम चाहते तो छुट्टी कर देते, हम थे दूसरा जगह। लेकिन हम भागे भागे यहाँ आ गए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कंप्लीट करना है इसको, और 5 तारीख से टेस्ट भी अरेंज करना है। तो आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए। और आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। इधर देखिए, डायमंड के बारे में बात करते हैं। डायमंड का सिंबल सी होता है। सी का मतलब होता है कार्बन, क्योंकि डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, इसीलिए इसका सिंबल सी है। डायमंड जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जो कि हम आपको कल बता दिए थे। ये बहुत हार्ड सब्सटेंस है दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस है तो डायमंड ही है। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ क्रस्ट, यानी पूरे अर्थ के ऊपर सबसे कोई हार्ड चीज है तो डायमंड ही है। डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। कल मैंने इसे बनाकर आप लोग को दिखाया था। साथ ही साथ डायमंड की डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होता है। और यही कारण है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना ज्यादा डेंस है, इतना ज्यादा डेंस है कि इसके अंदर एक बार लाइट घुस जाता है ना, तो लाइट इसके अंदर से बाहर निकल ही नहीं पाता, इसके अंदर ही ट्रेवल करते रह जाता है। और यही कारण है कि डायमंड जो है चमकता है। तो डायमंड चमकने का कारण सबसे बड़ा ये है कि डायमंड बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है और बहुत ज्यादा हेवी है। और इतना ज्यादा डेंसिटी है इसका कि इसके अंदर जैसे ही एक लाइट घुस गया, उस लाइट को बाहर निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। वो अंदर ही घूमते रह जाता है। अब किसी चीज के अंदर लाइट चला गया तो चमकेगा ही। तो इसी वजह से डायमंड जो है चमकता है। अगर डायमंड को बाय द वे जला दिए, तो इतना तो अमीर है नहीं कि आप डायमंड जला दीजिएगा, लेकिन बाय द वे अगर जला दीजिएगा तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हाँ, वो तो आपके जैसा ही आदमी जला सकता है। इसके मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, पापा भी गवर्नमेंट जॉब में हो। हम लोग गरीब है, नहीं जला सकते हैं ना। चलिए, इधर देखिए। डायमंड ये क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में कि डायमंड को अगर हम लोग बर्न करें तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो CO2। इनफैक्ट डायमंड को ही नहीं बल्कि ग्रेफाइट को भी, और बक मिनिस्टर फ्लोरेंस को भी, या फिर कार्बन से बने हुए कोई भी चीज को जलाइएगा तो CO2 गैस निकलेगा। वो चाहे इंसान का बॉडी हो या चाहे कोई लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। आप देखिएगा, इंसान का बॉडी को भी अगर कभी आप गए होंगे किसी के अंतिम संस्कार में, तो देखिएगा इंसान का बॉडी भी जलता है तो धुएं वगैरह निकलते हैं। तो धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि इंसान का बॉडी में भी बहुत सारे कार्बन है, ठीक है। लेकिन लोहा वगैरह को जलाइएगा तो लोहा को अगर गर्म कीजिएगा, आयरन को गर्म कीजिएगा तो उससे धुएं नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीज को जलाने पे अगर CO2 गैस निकल रहा है तो सोचिए कि वो कार्बन से बना होगा। और ऑलमोस्ट सब चीज कार्बन से ही बना हुआ हो, ज्यादातर चीज कार्बन से बना होता है, इसलिए धुआं निकलता है। डायमंड के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस आता है। ये कहाँ से आता है आपको बता दिए कि डायमंड के अंदर इस तरीके से कट होता है ना, इतना ज्यादा डेंस होता है कि अगर इसके अंदर कोई लाइट घुस गया तो लाइट उसी के अंदर ट्रेवल करते रह जाएगा। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा चमकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर डायमंड को जलाना भी होगा तो आप ऑर्डिनरी अपने गैस या चूल्हे पे और इंडक्शन पे जला नहीं सकते। इसके लिए कम से कम 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए, तब जाके ये मेल्ट करेगा, फिर उसके बाद जलेगा। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोई दिक्कत हो डायमंड को आप अपने जबान से टच कीजिएगा, अपने टंग से टच कीजिएगा, तो ये जहरीला एक रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से डायमंड को चाटने से आदमी मर जाता है। हम्म। अब देखिए डायमंड जो होता है, देखिए आपको पता ही है कि दुनिया में जो चीज ज्यादा मौजूद है उसका वैल्यू लोग कम करते हैं। जैसे कि कोई दोस्त है, आपको बार बार फोन करता है, अब जब फोन करता है जब आप उठा लीजिएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन वो फोन करेगा 50 बार, आप उठाइएगा एक बार तो आपका बहुत वैल्यू करेगा।
मीन्स जो चीज जितना ज्यादा अवेलेबल रहता है उसका वैल्यू उतना कम होता है, जो चीज कम अवेलेबल रहता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो डायमंड जो है हमारे दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए डायमंड का प्राइस जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यूजेज ऑफ डायमंड की बात करें तो डायमंड जो होता है कटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे ग्लास कटर वगैरह के लिए यूज किया जाता है। फिर ड्रिलिंग के लिए जो बड़े बड़े ऑयल के टैंकर ड्रिल किए जाते हैं ना, तो उसमें डायमंड का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा शार्प होता है। साथ ही साथ लकड़ी सब जो है ज्वेलरी में यूज करती है, लड़की सब सॉरी, ज्वेलरी में यूज करती है, नाक में का, कान में का, मुंह में का, बाल में का, सब चीज ये डायमंड का चाहिए। फिर साथ ही साथ आई सर्जरी के लिए जो कैटरेक्ट बीमारी आपको पढ़ाए थे ह्यूमन आई में, कि ह्यूमन आई में एक बीमारी होती है कैटरेक्ट जिसको रतौंधी बोलते हैं। हमारे आंखों के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है जम जाता है, जिसको हटाने के लिए आई सर्जरी में जो है वो डायमंड का ही बना होता है, उससे ही हटाया जाता है। साथ ही साथ इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। अभी के डेट में डायमंड जो है आर्टिफिशियली भी बन जाता है, और आर्टिफिशियली बन जाता है तो उसमें कॉस्ट जो है ओरिजिनल से कम आता है। लेकिन इसका भी डुप्लीकेट फॉर्म आ गया, आप सुनते होंगे मार्केट में लड़की सब जाती होगी, खास करके ईशानी आपको रिलेट कर पाओगी, कि आप जब मार्केट में कोई चीज खरीदती होगी ज्वेलरी का आइटम, तो दुकानदार बोलता है कि एडी नग है, एडी स्टोन है। तो एडी स्टोन का मतलब क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल डायमंड, जो कि कम प्राइस का होता है। आर्टिफिशियल डायमंड तो 100 150 में सेट मिल जाते हैं, गले में का, नाक में का, कान में का। जो तो आर्टिफिशियल डायमंड जो होते हैं वो ओरिजिनल डायमंड नहीं होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल एडी स्टोन उसको बोलते हैं। जो कि सिंपल आपको दुकानों में ज्वेलरी ज्वेलरी शॉप में नहीं, जो कॉस्मेटिक शॉप है उसमें मिल जाते हैं। तो डायमंड को हम लोग आर्टिफिशियली बना सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली डायमंड जो होता है वो कॉस्टली नहीं होता है। लेकिन आर्टिफिशियली में भी दो तरीके से होता है, एक होता है कॉस्टली वाला आर्टिफिशियली, जिसको बिल्कुल कोयल वाला प्रोसेस ही बनाया जाता है, तो वो काफी कॉस्टली आता है। तो ध्यान रखिएगा। और डायमंड जो आर्टिफिशियली डायमंड होता है वो ज्यादा ब्राइट करता है, ज्यादा चमकता है। जो ओरिजिनल डायमंड होता है वो थोड़ा सा कम चमकता है, तो ये भी पहचान है। हम लोग डायमंड के बारे में बात कर ली। एग्जाम में डायमंड के बारे में हम आपको पॉइंट इतना बता दिए ना, कि एग्जाम में अगर डायमंड से रिलेटेड आ जाए तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इससे ज्यादा पॉइंट डायमंड में और कोई बता नहीं सकता आपको, बहुत इनफ पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट का भी सिंबल आपका वही है, सी। ग्रेफाइट का भी सिंबल सी है। ग्रेफाइट जो है ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, ये काला कलर का। आप पेंसिल देखिए ना, पेंसिल जो आप पेंसिल से लिखते हैं, वो पेंसिल के जो मिडिल पार्ट होता है, वो लीड जिसको बोलते हैं, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। या फिर आप कभी बैटरी देखे होंगे, बैटरी को जब तोड़िएगा तो बैटरी के अंदर एक इस तरीके से काला कलर का दिखता है, वो भी ग्रेफाइट होता है। या फिर आप ऑल आउट, आपके घर में आता होगा, ऑल आउट, ऑल आउट मच्छर को आउट करने वाला। तो उस मच्छर के आउट करने वाला जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड में देखिएगा इस तरीके से एक अंदर ब्लैक कलर का रहता है, देखिए। तो वो भी ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। तो ये सब ग्रेफाइट है। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसको टच कीजिएगा तो स्लिपरी होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाथ में फिसलता है। ये डायमंड से बहुत ज्यादा लाइटर होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है 2D फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अभी हम स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। ये 2D फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेक्सागोन के फॉर्म में होता है। हेक्सागोन मतलब जिसमें 6 साइड होते हैं। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, वो फ्री होता है, वो किसी से जुड़ा नहीं होता है। और साथ ही साथ ऑन हीटिंग ग्राफाइट प्रोड्यूस CO2 गैस ओनली। इस तरीके से कार्बन जो है ये भी प्रोड्यूस कर रहा है हीट करने पे, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, इसको जलाइएगा तो CO2 ही निकलेगा। ग्रेफाइट हैज वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए देखिए ग्रेफाइट के पेंसिल तुरंत टूट जाता है। या फिर आपके पास वो छोटा पतला वाला एक पेंसिल आता है ना, जो बहुत एक पतला सा लीड जैसा पेंसिल होता है, उसको भी तुरंत आप तोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट कमजोर होता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का यूज आपको पता है कि लुब्रिकेंट, ये मशीन में जो है वो ग्रीस के तौर पे भी काम करता है। साथ ही साथ कार्बन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड इन ड्राइव के बैटरी में या फिर ऑल आउट जैसे चीजों में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ पेंसिल के कोर बनाने के लिए भी, या फिर पेंसिल के लीड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? मयंक और हमजा, समर, हाँ, हमजा किधर गया तुम? हाँ, तो समझ में आ रहा है। हाँ, आपको तो पढ़ा दिए है ना। हाँ, बाल कटाया तुम?
बहुत पीटेगा तुम। अजैदगन बन रहा है ना तुम। अच्छा। चलो इधर देखो, ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, इजी है, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, हालांकि अगर पूछ भी दे तो आप मेरा स्टूडेंट है क्यों नहीं बनाइएगा, बना दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच कार्बन एटम ज्वाइन टू ओनली थ्री अदर कार्बन एटम, हर कार्बन एटम जो है तीन अलग अलग कार्बन एटम से ज्वाइन होगा। तो और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए इसको हम लोग ये यहाँ से, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ कार्बन एटम, दूसरा को बोलते हैं सेकेंड फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम, और तीसरा को बोलते हैं थर्ड लेयर ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये तो सब जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक एटम खाली बच गया, ये जुड़ा नहीं है यहाँ पे। इतना दूर हो गया फोर्स, ये दोनों के बीच में बस एक दो ही पिलर आया, इन सब के बीच में तो और कार्बन एटम आ रहा है। ये गोल गोल जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, ये याद रखिएगा, ये जो गोल गोल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गोल गोल जो है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में तो कार्बन जो है बहुत सारा है, लेकिन ये दोनों लाइन में कार्बन एक केवल ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे कैसा हो गया फोर्स, वीक फोर्स होल्ड दिस लेयर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे फोर्स वीक हो गया, और इसी वीक फोर्स के कारण ये जो है ग्रेफाइट कमजोर पड़ जाता है और टूट जाता है। अब देखिए इस वीक फोर्स के कारण ग्रेफाइट टूट जाता है, सर हमको दिख नहीं रहा, देखिए देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में इन दो ही कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, इतना दूर खाली है, तो ये कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया तो टूट जाएगा, बाहर से कमजोर है तो टूट गया। अब सर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कराता है भाई, तो ठीक है। अब देखिए ये कार्बन एटम अकेला पड़ गया, इसके आसपास कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं, इसका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अब कोई रिश्तेदार नहीं है, अकेला बच गया ये। अब जब अकेला बच गया, तो जिसको जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करता है और भाग जाता है। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करता है और भाग जाता है, क्योंकि इसका अपना घर में कोई रिश्तेदार नहीं है, तो इंतजार करता है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आए। तो जैसे ही बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, ये भागने लगता है, ये मूव करने लगता है। अब ये मूव करने लगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, ये भी समझ गए, क्योंकि इधर ये अकेला बचा हुआ है। हम अभी आपको ऊपर ये भी बताए हैं कि ये हमें आपको किधर बताए हैं, किधर किधर गया, किधर गया, हाँ फिफ्थ पॉइंट पे, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में देखिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एक एटम जो है इधर बच गया है, और बाकी कमजोर क्या है भी बता दी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे इसका डायग्राम, तो आराम से आप बना सकते हैं। डायग्राम हालांकि पूछेगा नहीं, ठीक है। हाँ पूछेगा कि एक स्ट्रक्चर का शेप कैसा होता है, तो आपको ये बता देना है कि ये वाला आप पॉइंट को टेप दीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है 2D फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोन ये होता है। ये वाला लाइन आपको अगर याद हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। ये तो हम आपको बता ही दिए थे कि each कार्बन एटम ऑफ डायमंड ज्वाइन टू फोर कार्बन एटम, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। ये डायमंड में कुछ कार्बन एटम का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, इसको हम लोग रेगुलर टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि हम आपको पीछे बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए बाबू, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है एक फुटबॉल के शेप जैसा होता है, और उसमें 60 कार्बन के एटम पाए जाते हैं, उसमें 60 कार्बन के एटम पाए जाते हैं। आपको क्लास के बाद आप गूगल पे सर्च मारिएगा बकमिंस्टर फ्लोरेंस का शेप, तो आपको दिख जाएगा कि एक गोल इस तरीके से शेप होता है, इसमें बहुत सारे कार्बन एटम एक फुटबॉल के शेप में इस तरीके से कार्बन एटम बने होते हैं। इसमें 60 कार्बन एटम होता है, सब के सब एक साथ टुगेदर ज्वाइन होते हैं और फुटबॉल शेप का स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं।
हालांकि इसका भी सिंबल कार्बन ही होता है। अब बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में, इसके आगे बकमिंस्टर क्यों लगा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर, उन्होंने ही इसको खोज किया था, तो उन्होंने अपना नाम आगे लगा दिया। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, फ्लोरेंस केवल, लेकिन वो साइंटिस्ट थे तो उनके रिस्पेक्ट में उनका नाम आगे जोड़ दिया गया है, तो इसीलिए बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, ये ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना ही बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड था, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, ये बीच वाला है, ना तो ज्यादा हार्ड है ना तो ज्यादा सॉफ्ट है। ये रूम टेम्परेचर पे इसका कलर डार्क सॉलिड जो हो जाता है, इसको बर्न करने से CO2 गैस निकलता है। कार्बन का कोई भी चीज बर्न कीजिएगा वो CO2 गैस ही निकलेगा। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन। इसका स्ट्रक्चर में 20 हेक्सागन बनते हैं और 12 पेंटागन बनते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस में कितने कार्बन एटम होते हैं, तो 60 कार्बन एटम होते हैं। ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। 60 कार्बन एटम है, इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ ये ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। साथ ही साथ ये डार्क सॉलिड है, ये CO2 गैस है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर किस किस जियोमेट्रिकल शेप से मिक्स मिलता है और कितने बनते हैं। तो इसमें 20 हेक्सागोन बनते हैं, 12 पेंटागोन बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं। अब हमने कार्बन कंपाउंड का मतलब जो बेसिक पार्ट था हमने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे घुसते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका नाम पड़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन कार्बन के बारे में हम लोग को सारी चीजें पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज अकेला होता है तो अकेला है, मिल गया मिक्स हो गया तो कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड का मतलब मिक्स हो जाए, दो चीजों तीन चीजों से मिल के बनना। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन इन नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जब कोई चीज दो तीन चार पांच कार्बन से मिलके बनती है तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मीथेन, इस मीथेन में कार्बन है, इथेन में कार्बन में दो गो कार्बन है, इसमें तीन गो कार्बन है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्बन मिलकर जब कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कि वैसा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन कंटेन हो, क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। और जिस कार्बन कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ज्यादातर आपके जितने भी ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन ही है। हमारे खाने से पीने से लेकर आप जितना भी तेल खाते हैं, साबुन लगाते हैं, आप बिस्किट खाते हैं, सब कुछ हाइड्रोकार्बन, सब चीज के अंदर हाइड्रोकार्बन है। शराब पीते हैं, अंगूर खाते हैं, वो सब जगह पे मतलब हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे सीधा सीधा लिखा हुआ है, अगर कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन, यानी जिस भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इथीन हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक कार्बन का एटम है, चार हाइड्रोजन का एटम है। इसमें दो कार्बन का एटम है, छह हाइड्रोजन। इसमें दो कार्बन है, चार हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। फिर अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है लो मेल्टिंग पॉइंट। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों, क्योंकि इसका कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है और अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा वीक होता है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए हाइड्रोकार्बन से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी हम आपको बता दी है कि इस तरीके से बहुत सारा चैन बनाएगा। तो जितना लार्ज नंबर इसी तरीके से चैन बनेगा तो ये हजारों चैन बन सकता है। तो इसको हम लोग इस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का इसलिए बनता है क्योंकि इस कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ टेट्रावैलेंट है, क्योंकि कार्बन जो है जब खड़ा होता है तो अपने तरफ से चार आदमी को न्योता दे देता है, चार आदमी को इन्वाइट कर देता है, तुम भी इधर से आकर जुड़ जाओ, तुम भी इधर से आकर जुड़ जाओ, तुम भी इधर से आकर जुड़ जाओ, तुम भी इधर से आकर जुड़ जाओ। ठीक है, तो कार्बन जो है एक चार्मिंग चार्मिंग मतलब पर्सनालिटी का है। इसके साथ कोई भी अट्रैक्ट होगा, ये बीच में खड़ा हो, चार चार आदमी इसके सामने आ गए, अगर ये नहीं आएगा तो इधर से एक और कार्बन आ गया तो एक और आदमी अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से कार्बन के पास टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब इस तरीके से चार जो है बॉन्ड बना रहा है ना, टेट्रा का मतलब होता है फोर, ये फोर बॉन्ड बना रहा है, यानी चारों तरफ से आदमी को जोड़ सकता है, इसके पास कैपेसिटी है। ठीक है,
तो इसके पास चार्मिंग पर्सनालिटी है, कोई भी इससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो दो प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, पहला प्रॉपर्टी कि टेट्रावायलेंट है, और दूसरा प्रॉपर्टी कि टेट्रावायलेंट के होने वजह के होने से वजह से ये बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना लेता है, बहुत सारा ये चैन बना सकता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है मयंक, समर? ठीक है, वेरी गुड। हाय समर, गाना वो सुन रहे हो तो आवाज तुमको कैसे आ रहा है? अच्छा, पिटाई हो जाएगी दोनों को, बदमाशी नहीं क्लास। अच्छा, चलिए कोई नहीं। अब देखिए इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो अब हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जैसे कि अभी हम आपको बताया कि कार्बन जो है एक ऐसा आदमी है जो एक बार खड़ा होता है तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, चार्मिंग पर्सनालिटी का है। तो अट्रैक्ट करता है, तो जैसे कार्बन कभी अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, कभी बुरे लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, कभी जब बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे लोगों को अट्रैक्ट करता है, कभी टेढ़े मेढ़े लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कार्बन जैसे कंपाउंड यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इस तरीके से लाइन से बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट चैन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये सीधा चैन बना रहा है कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ जो है चैन बनाने की प्रॉपर्टी है, तो ये सीधा चैन बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चैन ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब देखिए कार्बन जो है सीधा खड़ा है, लेकिन बीच से कोई आदमी पास हो रहा है, तो देखा अरे बाप, चार कार्बन तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं, तो ये आकर इससे चिपक गया एक और कार्बन, तो ये ब्रांच में बन गया। तो इसको हम लोग ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो कार्बन जो है स्ट्रेट भी बना सकता है, कार्बन जो है ब्रांच में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, और कार्बन जो है साथ ही साथ साइक्लिक भी बना सकता है, नहीं एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इस तरीके से भी वो कंपाउंड बना सकता है। साथ ही साथ कार्बन जो है साइक्लिक कंपाउंड इस तरीके से भी बना सकता है, इस तरीके से भी कार्बन अपना कंपाउंड बना सकता है। तो मीन्स ये सब क्या हमने आपको एग्जांपल दिया कि कार्बन किस तरीके से दोस्ती कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स जो होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन होंगे, हेलो एल्केन होंगे, अल्कोहल होंगे, अल्डिहाइड होंगे, कार्बोजोलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड होंगे। हम लोग हाइड्रोकार्बन के भी बारे में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन के भी बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, अल्डिहाइड के भी बारे में पढ़ेंगे, कार्बोजोलिक एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। और हाँ बोलिए। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ लगा लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एलिगेशन एक दूसरे पे मत लगाइए आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे बच्चे बनिए। देखिए गेम वेम तो खेलना है, एग्जाम के बाद तो पूरे एक महीना आपको छुट्टी ही मिलेगी दबा के। हम्म, तो स्टार्ट करें, हो गया आप लोग का काम जो भी था? चलिए, मैंक रेडी हो गया, एक बार थम्स मार दीजिए अगर आप रेडी हो गए हैं तो, ताकि स्टार्ट करूं। रेडी? हम जाए क्लास में? ओके ठीक है, चलिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि जो भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके कोई कंपाउंड बनाता है, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है का मेजर सोर्स क्या है? पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। हमारे देश में
तो नहीं, जो भी हमारे देश में जो जहाँ से भी पेट्रोलियम वगैरह आते हैं, ये सब इन सब चीजों में हाइड्रोकार्बन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। तो यानी इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो कार्बन होते हैं ना, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो उसको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब वही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। अब देखिए, डबल बॉन्ड का मतलब इस तरीके से वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब वो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और वही जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग अल्केन बोलते हैं, ए के ए एन ई, ए एन ई इसके अंत में लगता है, ए एन ई। तो अल्केन, इसके अंत में ए एन ई लगता है, अल्केन, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सीखिएगा। और जिसमें टू बॉन्ड होते हैं, टू बॉन्ड हो गए यानी अल्कीन, टू बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। और थ्री बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे अल्काइन। इस थ्री बॉन्ड वाला के लास्ट में वाई एन ई आ जाएगा, टू बॉन्ड वाला के लास्ट में ई एन ई आएगा, और वन बॉन्ड वाला के लास्ट में ए एन ई आएगा, याद रखिएगा। तो जो अल्केन होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइन एच टू एन प्लस टू। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। इसका जो जो फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन होता है, यहाँ पे भी एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो याद रखिएगा कि कार्बन जो है हमेशा सिंग कार्बन जो होता है टेट्रल वैलेंट होता है। तो ये चार तरीके से चारों तरफ से हमेशा एक एक बॉन्ड को शेयर करेगा। तो जब एक एक बॉन्ड को शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब इसका किसी भी तरह चार पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे चार हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो चार पूरा हो गया। तो अगर एक से चार पूरा कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्केन, यानी ये सैचुरेटेड है। लेकिन अगर वही कार्बन दो से पूरा कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये कार्बन दो शेयर कर दिया एक को, लेकिन जब दो शेयर करेगा तो इधर दो करेगा, क्योंकि इसको चार पुराना है। तो दो इधर शेयर कर दिया, दो इधर शेयर कर दिया, तो अब देखिए एक दो तीन चार, तो चार हो गया ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें ए एल के ई एन ई आ जाएगा। तो इसमें भी देखिए, सिंपल सा आपको देखना है कि दो हो गया और एक ये तीन चार, तो ये डबल बॉन्ड वाला हो गया, तो इसमें अल्कीन कहलाएगा। लेकिन अगर वही ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड में इस तरीके से होगा। तो अब देखिए, इधर एक ही करेगा, क्योंकि जब इधर तीन कर दिया तो इधर एक ही करेगा। ये ऐसा नहीं कि इधर भी तीन कर दिया और इधर ऐसे ऐसे कर दे, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। याद रखिएगा, ये राइट क्या है, तो तीन बॉन्ड वाला में राइट ये है, क्योंकि एक दो तीन चार, क्योंकि चार ही चाहिए, एक दो तीन चार, तो चार चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइन। ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? वेरी गुड। नाउ अब हम लोग बात कर रहे जा रहे हैं अल्केन के बारे में, बाबू ध्यान दीजिए। अल्केन, अल्केन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n बराबर 1 2 3 लिख सकते हैं। इसका मेजर सोर्स पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल होता है। अल्केन कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली, इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। साथ ही साथ इसका हम लोग जनरल फार्मूला से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर n बराबर वन, अगर n बराबर वन होगा तो CnH2n+2, सी एन की जगह वन, तो CH4 आएगा। तो CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। n बराबर टू रखेंगे तो C2H6 आएगा, जिसको हम लोग इथेन बोलते हैं। थ्री रखेंगे तो C3H8 आएगा, तो उसको प्रोपोन बोलेंगे। ऐसे ही आगे तक नंबर जा सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लोग इजिली ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है यहाँ पे आपको हमने सिखाया है। कोई दिक्कत? चलिए, वेरी, केवल आपको ही नहीं समझ में दिक्कत है, मतलब सबको दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अल्कीन के बारे में। देखिए बाबू, अल्कीन अभी हमने बताया, अल्केन जो भी सिंगल बॉन्डेड रहेगा, सेचुरेटेड रहेगा, उसमें ए एन ई लगेगा। CnH2n+2 फॉर्मूला है उसका। अब बात करते हैं अल्कीन के बारे में। अल्कीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जहाँ पे n बराबर वन जो है इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अभी आगे के बताएंगे। टू थ्री फोर, इसमें वन से स्टार्ट नहीं होता है।
इसका मेजर सोर्स होता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, इसका भी ये कंटेंट डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो CnH2n, जहाँ पे C1H21 आ गया जो कि CH2 आ गया। अब देखिए CH2 का मतलब क्या, CH2 का मतलब इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, C, एक हाइड्रोजन, एक इधर एक हाइड्रोजन इधर, हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन ना, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन मिल रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बट यहाँ 2 ही है, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये नेचर में ऑकर नहीं करता है। मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि कभी आप नोट्स पढ़िए तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये नॉट अप्लीकेबल है, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये चारों तरीके से बॉन्ड बनाएगा ना, तो यहाँ पे तो 2 ही बॉन्ड बन रहा है, तो जो कि हमारे नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। तो जो जनरल फार्मूला होगा ये डबल बॉन्ड के लिए यानी अल्कीन के लिए, वो 1 पे लागू नहीं होगा, तो ये अप्लीकेबल नहीं है। 2 पे लागू होगा तो इथीन बनाएगा, 3 पे लागू होगा तो प्रोपीन बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ये वाला पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया ना कि ये क्यों लागू नहीं है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं अल्काइन की। अब अल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसमें मतलब चलता है, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n -2 हो जाएगा। इसका भी मेजर सोर्स वही पेट्रोलियम और का प्रोसेस वगैरह है, और ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। इसमें भी CnH2 -2 ये 0 आ जाएगा, जो कि इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी 1 जो है पॉसिबल नहीं होता है, 2 से पॉसिबल होता है। तो इसमें इथाइन बनाएगा, प्रोपाइन बनाएगा, इस तरीके से ब्यूटाइन बनाएगा, पेंटाइन बनाएगा, तो आगे 4 5 6 तक जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस इस तरीके से मोर देन 5 मिलियन कार्बन कंपाउंड है हमारे नेचर में। 5 मिलियन कार्बन, 5 मिलियन का मतलब समझ रही है, 50 लाख से ज्यादा कार्बन कंपाउंड है। इसको याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। जब इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे IUPAC ने एक स्टैंडर्ड बनाया है याद करने का। तो IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, क्या होता है, प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जितने भी केमिस्ट्री का काम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है चीजों को बनाता है। तो हमको याद करने के लिए हम मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 5 लाख तो याद नहीं ना करेंगे, तो इसके लिए IUPAC वाला ने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक के अनुसार हमें आगे नाम नेमिंग करना है, नोमेनक्लेचर है, जिसको आइसोमेरिज्म वगैरह भी बोलते हैं, तो हम करेंगे, अभी देखते हैं कैसे। तो थोड़ा सा कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो कि हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसका भी जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जिसमें n बराबर 1 इसमें भी पॉसिबल नहीं है, और n बराबर 2 भी इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें n बराबर 3 से पॉसिबल होता है, जो कि इस तरीके से साइक्लिक बनाता है। साइक्लिक कंपाउंड देखिए इस तरीके से साइक्लिक कैसे बना, तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इस तरीके से साइकिल बन गया। 4 के लिए एक इस तरीके से कार्बन बन गया। इसमें 1 और 2 के लिए पॉसिबल नहीं, इसमें 3 और 4 से स्टार्ट होता है। हालांकि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस वजह से इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि एक बॉन्ड ये बना ना, तो इस एक बॉन्ड को हम लोग 2 डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल में यहाँ पे, यानी हम एक बॉन्ड को 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 डॉट बना हुआ है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 2 बॉन्ड रहेगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी बोलते हैं, फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला भी बोलते हैं। अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आपको नहीं पढ़ना है, बस नोट्स में दे दिए हैं, एक बार बस ऊपर नीचे पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। और अब ये देखिए, आप याद रखिएगा, ये पेज मतलब ये साइक्लिक जो है ना, ये साइक्लो हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं 2 पेज। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से। ठीक है,
चलिए, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होता है दो नेम होता है, एक होता है कॉमन नेम जो कि इन साइंटिस्टों ने अपने मन से कुछ कुछ दे दिया है, ठीक है, और एक होता है आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आईयूपीएसी वाला ने देता है। तो आईयूपीएसी वाला नेम दिया तो उसके लिए उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहेगा तो उसको मिथ बोलेंगे, अगर कार्बन 2 रहेगा तो उसको इथ बोलेंगे, कार्बन 3 रहेगा तो उसको प्रोप बोलेंगे, कार्बन 4 रहेगा तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंट बोलेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 रहेगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 रहेगा तो नॉन बोलेंगे, 10 रहेगा तो डेक बोलेंगे। तो ये है आईयूपीएसी का दिया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके नेमिंग के लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, ए एन ई लगाते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा तो इसके नेमिंग के लास्ट में ई एन ई लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई एन ई लगाएंगे। ये बात याद रखिएगा, सब इस फॉर्मूला है या नाम बनाने का। अब देखिए एग्जाम्पल में, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्केन का हम लोग पहले नेमिंग करने जा रहे हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर कार्बन 1 है तो CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, ये आईयूपीएसी नेम है और कॉमन नेम भी मीथेन ही है। सेम C2H6, यानी कार्बन 2 है तो C2H6 होगा, इसका नाम इथेन हो गया। ये कैसे पता चला कि सर ये इथेन हुआ, तो हम आपको ऊपर भी बताया है कि अगर कार्बन 1 रहेगा तो मिथ, तो मिथ से बनेगा मीथेन, कार्बन 2 रहेगा तो इथ, इथ से बनेगा इथेन, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप, प्रोप से बनेगा प्रोपेन। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं, कार्बन 1 है तो मीथेन, कार्बन 2 है तो इथेन, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन, 10 है तो डेकेन। ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है। इसका कॉमन नेम भी सेम ही है, क्योंकि ऑल आर सेम, क्योंकि आईयूपीएसी अल्केन के लिए सबका कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी दोनों के दोनों सेम रखा है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यानी कम से कम 10 तक जो है सबके सब अल्केन के लिए, अल्केन का फैमिली के लिए सबके सब सेम ही है। आईयूपीएसी भी नेम सेम है और कॉमन नेम भी सेम है। आईयूपीएसी नेम का मतलब कि जो आईयूपीएसी वालों ने दिया है, कॉमन नेम का मतलब कि जो साइंटिस्टों ने अलग अलग देशों का रखा है, तो इसका दोनों के दोनों नेम सेम ही रख दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वही इन सबका जो CH4, C2H6, C3H8 का स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनता है। जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे है, CH4 क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C इस तरीके से, और इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, एक कंडेंस फार्मूला यानी छोटा फार्मूला। CH4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर C2H6 इथेन, इथेन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर साथ ही साथ C3H8 प्रोपेन, यानी देखिए C3 यानी कार्बन कितना है, 3 है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया 3 कार्बन और एक 8 हाइड्रोजन, इसको क्या नाम है, प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और इसका कंडेंस फार्मूला इस तरीके से बन सकता है। फिर C4H10 में यहाँ पे 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर मतलब इस तरीके से C5, C6, C7, C8, C9 कार्बन अलग अलग रख के आप लोग घर पे बनाकर कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल में हम कितना बनाए। फिर डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको बताए थे कि एक बॉन्ड जो है 2 डॉट को लेगा, तो देखिए CH4 के लिए 2 डॉट, C2H6 के लिए 2 डॉट, किस तरीके से डॉट लिया गया है, तो इसको हम लोग लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या फिर डॉट फार्मूला भी बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन के बारे में, डबल बॉन्ड वाला के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। CH2 इसमें पॉसिबल नहीं है। अब इसमें एक कार्बन का पॉसिबल नहीं है तो 2 कार्बन से लेते हैं, तो 2 कार्बन में तो C2H4, इसका यूपीएसी नेम हो गया इथीन, ETH है, लास्ट में ई एन लग रहा है क्योंकि अल्कीन है, तो यानी इथीन, और इसका कॉमन नेम होगा इथिलाइन। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार बना रखा है, तो स्टार का मतलब कि इथीन का कॉमन नेम आपसे पूछ सकता है, आपसे एग्जांपल में, आपसे एमसीक्यू में पूछ देगा कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथीन, या फिर व्हाट इज द कॉमन नेम IUPAC ऑफ C2H4।
तो आपको इथीन और इथिलीन दोनों बताना होगा। तो इथिलीन जो है कॉमन नेम हो गया, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस तरीके से देखिए, सी डबल बॉन्ड सी दो गो एच, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। सेम उसी तरीके से C3H6 का प्रोपीन है आईयूपीएसी नेम, और कॉमन नेम प्रोपिलाइन है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है। और इसके बाद कॉमन नेम हटा दिए गए हैं, केवल दो ही कॉमन नेम है, बाकी कॉमन नेम नहीं, आईयूपीएसी नेम है। तो बाकी दो ही कॉमन नेम है, तो दो कॉमन नेम यानी कम है, तो कम है वैल्यूएबल है, यानी आपको ये दोनों कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा। बाकी C4H8 को ब्यूटेन, C5H10 को पेंटीन, C6H12 को हेक्सीन, C7H14 को हेप्टीन, इस तरीके से आपको याद रखना है, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप देख रहे हैं ना किस तरीके से डबल बॉन्ड लग रहा है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने आना चाहिए। यू कैन मेक इट फर्दर बाय योरसेल्फ, आप इसके बाद अपने से बना सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक जगह डबल बॉन्ड आपको लगाना ही पड़ेगा, आप चाहे कहीं भी लगाइए। गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके। इसका कंडेंस फार्मूला इस तरीके से बनेगा, इसका तो पॉसिबल ही नहीं है, और इस C2H4 को C2 इस तरीके से बन सकता है, इसका डॉट फार्मूला इस तरीके से होगा। घर पे खुद से पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा तो और बेहतर समझ में आएगा। नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अब हम लोग अल्कीन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला में का फार्मूला होता है CnH2n-2, इसमें C1 पॉसिबल नहीं है, तो C2H2 को हम लोग इथाइन बोलते हैं, इसमें Y नहीं आएगा। इसका कॉमन नेम एसीटिलोन है, याद रखिएगा इसमें एक ही है बस, बाकी का कॉमन नेम नहीं है, तो केवल फर्स्ट इथाइन का कॉमन नेम है एसीटिलोन, बाकी का कॉमन नेम नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसमें 3 बॉन्ड लग गया, तो एक जैसे इसका 3 बॉन्ड लग गया, C3 बॉन्ड लग गया, तो अब एक ही हाइड्रोजन नहीं इधर बचेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो बीच में खत्म हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरीके से बनेगा, कंडेंस फार्मूला इस तरीके से बन गया, C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन। बाकी का स्ट्रक्चर फार्मूला कंडेंस फार्मूला इस तरीके से आप घर पे अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा। और डॉट फार्मूला तो डॉट डॉट देकर लगाया जाता है। बाकी इसके बाद आपका आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी अगर आपको नोमेनक्लेचर यानी आइसोमेरिज्म यानी किसका नाम नाम कैसे देना है, तो नाम के लिए हम लोग आज की क्लास नहीं करते हैं, बल्कि कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, एक ही दिन में ज्यादा पढ़ा देंगे तो पता चलेगा सब भूल गए। तो ये चीज हम लोग कल करेंगे। तो